सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ रोड तीज व्रत की कथा शेयर करने जा रहे हैं। रोड तीज, जिसे श्री चौबीसा व्रत भी कहते हैं, साल में एक ही वक्त करना होता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सामायिक स्नान ध्यान करके 24 महाराज की पूजन विधान करनी चाहिए। यह व्रत 3, 12 व 24 वर्ष करना चाहिए। श्रावक के षट कर्म का यानी देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि का पालन करना चाहिए। इस व्रत में एक वक्त 6 रस का त्याग करके एकासन और एक ही अन्न से उसी वक्त अन्न और पानी से अंतराय रहित नियम पूर्वक करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अटल रहती है। व्रत के दिन को कथाओं का त्याग करके शील सहित धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए और 4 प्रकार का दान देना चाहिए। एक समय विप्लाचल पर श्री वर्धमान स्वामी समवशरण सहित पधारे। तब राजा श्रेणिक ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे महाराज, रोड तीज व्रत कैसा और इस व्रत से किसको लाभ हुआ? यह व्रत कैसे और किस विधि से किया जाता है, सो कृपा करके कहिए। तब वर्धमान स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हुए, राजन, एक समय उज्जैन नगरी में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था। उसके 56 करोड़ दिनारों की लक्ष्मी देशांतरों में माल भरकर जहाज़ों से जाते थे। उस सेठ के 7 पुत्र थे। एक दिन श्री मंदिर जी में एक व्रती मुनि महाराज का आगमन हुआ। श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लिए। सागर दत्त के सेठानी ने भी प्रार्थना करी कि हे महाराज, मुझे भी ऐसा सरल व्रत दीजिए जो सिर्फ साल में एक बार ही आए और उसमें मैं कुछ खा सकूं। श्री मुनिराज ने फरमाया कि हे सेठानी, व्रत नियम थोड़े से भी इस पामर जीव को संसार से पार लगा देते हैं। ये 24वीं व्रत, जिसे रोड तीज कहते हैं, साल में एक ही वक्त करना होता है। भाद्रपद शुक्ला तृतीया यानी तीज को सामायिक स्नान ध्यान करके 24 भगवान महाराज की पूजन विधान करना चाहिए। एक वक्त 6 रसों का त्याग करके एकासन और एक ही अन्न से उसी वक्त अन्न और पानी अंतराय रहित नियम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अटल रहती है। यह व्रत 3, 12 व 24 वर्ष करना चाहिए। सेठानी श्री गुरु को नमस्कार करके और व्रत लेके घर आ गई। घर आकर सेठानी ने अपने कुटुंब परिवार से व्रत लेने के विषय में कहा। कुटुंब परिवार ने कहा, फूलों में रखकर कोमल चावल, घी, शक्कर, मेवा आदि उत्तम पदार्थों के मिश्रण से जो भोजन तैयार किया जाता है वो हजम नहीं होता, तो ऐसा कठोर व्रत कैसे कर पाओगी? कुटुंब परिवार की निंदा से सेठानी ने लिए व्रतों का त्याग कर दिया। व्रत भंग के पापोयोदय से सर्व लक्ष्मी नष्ट हो गई। मोतियों का पानी हो गया। रत्नों व सोने चांदी के ढेर थे, वो पत्थर कंकड़ों के ढेर हो गए। जहाज जहाँ की तहाँ रह गए। धन के अभाव में दास दासियां सब भाग गए। दिन बड़े ही कष्ट में व्यतीत होने लगे। तब सेठ सेठानी और 7 पुत्र और उनकी स्त्रियां, इस प्रकार 16 प्राणियों ने देशांतर जाने का विचार किया और उज्जैनी नगरी छोड़कर बाहर चले गए। हसनापुर में सागर दत्त सेठ की पुत्री परनाई थी। संकट के कुछ दिन काटने की इच्छा से हसनापुर जाकर पुत्री को खबर पहुंचाई कि हमारे ऊपर संकट पड़ गया है, सो तेरे पास मदद के लिए आए हैं। हमारे संकट के कुछ दिन के लिए सहायक होना चाहिए। पुत्री ने ऐसी बात सुनकर खबर लाने वाले को कहा, मेरे ससुराल वाले ये कहने लग जाएंगे, हमारा धन चोरी करके पीहर पहुंचा देती है, अतः
मेरे से ऐसा कष्ट नहीं सहा जाएगा, इसलिए ये कष्ट के दिन दूसरी जगह जाकर बिताएं। और थाली में दाल भात भोजन की सामग्री, एक वक्त का भोजन और उसमें 5 रत्न रखकर छिपाकर भेज दिए। सेठ के पापोदय और सेठानी के व्रत भंग दोष से वो थाल, मिट्टी का बर्तन, भोजन सामग्री कीड़ों सहित और मोहरे के कोयले बन गए। उसे वो उसी जगह गड्ढा खोद कर गाड़ दिए और बसंतपुर ससुराल थी, सो कुछ समय कष्ट के दिन काटने के लिए इच्छा से गए। उस दिन सागरदत्त सेठ का साला रामजी सेठ के यहाँ जीमनवार थी। इस जीमनवार की खबर सुनकर उन्होंने विचार किया, इस वक्त रामजी सेठ के यहाँ जीमने वास्ते बड़े बड़े लोग आए होंगे। ऐसी गरीबी अवस्था में हमारा वहाँ पहुँचना ठीक नहीं होगा और रात के वक्त अंधेरे में चलेंगे। कई दिनों की भूख से सभी अधीर हो रहे थे। सागरदत्त सेठ की स्त्री ने कहा, भूख शांति के लिए मैं जाकर थोड़ा चावलों का पानी यानी मांड जो मकान के पिछवाड़े के नाले से गिर रहा है वही ले आती हूँ। एक मटकी ले जाकर नाले के नीचे रख दें। मकान के ऊपर रामजी सेठ की स्त्री यानी भाभी खड़ी देख रही थी। उसने अपनी ननंद को ऐसी गरीब हालत में देख के विचार किया कि इनका तो धन नष्ट हो गया है और अब हमको यहाँ सताने आए हैं। ऐसा विचार करते हुए जिस नाले से चावल का मांड जा रहा था उस नाली में एक पत्थर सरका दिया। वो पत्थर पड़ने से नीचे रखी हुई मटकी फूट गई। चावल का गरम गरम मांड सेठानी के पैरों पे गिरा, जिससे वह जल गई और बहुत दुखी हुई। पुत्र खबर सुनकर माँ को ले आए। अयोध्या में सागरदत्त सेठ का मित्र रहता था। सेठ अपने कुटुंब को दूसरे ठिकाने छोड़कर अकेला ही मित्र से मिलने चला गया। मित्र ने भली भांति आदर सम्मान किया और धैर्य देते हुए कहा कि हे मित्र, संतोष धारण करो, हमारे धन को तुम अपना ही समझो। कुटुंब के दूसरे ठिकाने छोड़कर क्यों आए हो? क्या ये तुम्हारा अपना घर नहीं है? दोनों आपस में रात के वक्त महल में सुख दुख की बात करते रहे। आधी रात यूं ही बीत गई। मित्र तो उठकर दूसरे ठिकाने सोने चला गया। सागरदत्त सेठ वहीं रह गए। उस वक्त वहां चित्राम का मड़ा हुआ मोर था, जिसके गले में सोने का हार लटक रहा था। पापोदय से चित्राम का मोर उस हार को निगल रहा था और सेठ पड़े पड़े देख रहे थे। सेठ ने विचार किया कि दिन निकलते ही मुझे ये चोरी का कलंक लगेगा तो मैं कैसे रहूँगा। ऐसा विचार करते ही वो रात्रि में वहाँ से चले गए और कुटुंब से जाकर सारी हकीकत कही। उधर मित्र को बहुत अफसोस हुआ कि मैं तो बहुत सेवा करने वाला था, आखिर दोस्त बिना कहे क्यों चला गया। वहाँ से सेठ चंपापुरी में समुद्रदत्त सेठ के पास पहुंचकर अपने दुख की सारी हकीकत कही। सेठ ने हर एक प्राणी को 2 सेर जौ और 2 पैसे भर कड़वा तेल रोज की मजदूरी पर रख लिया। स्त्रियां घर का काम करती थी और पुरुष दुकान का। सागरदत्त सेठ ने समुद्रदत्त सेठ की स्त्री को धर्म बहन भी बना लिया। कुछ दिन बाद भाद्रपद शुक्ल दोज को समुद्रदत्त की स्त्री ने सबको कहा, कल हर एक काम सफाई से करना, क्योंकि कल व्रत का दिन है। सागरदत्त के छोटे बेटे की स्त्री ने पूछा, कल कौन सा व्रत है, इससे क्या होता है, कैसे किया जाता है? समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने व्रत की उपयुक्त विधि बताते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी बढ़ती है। सागरदत्त की पुत्रवधू ने व्रत पर दृढ़ श्रद्धा करते हुए अपने भाग्य की जौ की रोटी बनाकर सबके साथ गुप्त रीति से गई और मंदिर में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने लायक थे, परंतु
आज हमारी ऐसी संकटापन्न स्थिति है कि मैं उपवास करके अपने भाग्य का नैवेद्य बनाकर आपको अर्पण कर रही हूँ। हे प्रभु, और करुणा भरी पुकार करी। व्रत में दृढ़ श्रद्धा की वजह से इतना पुण्य अर्जन हुआ कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य तुरंत ही स्वर्ण रत्नों का बन गया और पंचों को खबर मिलने से पंच लोग आश्चर्य करने लगे। उस समय समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने एक बड़ा रोट बनवाकर सागरदत्त की स्त्री को देते हुए कहा, भौजाई, यह रोट आज अपने बच्चों को दे देना। सागरदत्त की स्त्री ने पूछा, ननद जी, आज कौन सा त्योहार है? आज कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? तो सेठानी ने कहा, आज 24वीं व्रत यानी रोट तीज का व्रत है, जिसके करने से कभी कोई संकट नहीं आता। सागरदत्त की स्त्री को मुनिराज के दिए हुए व्रत की याद आने लगी। उसे भंग कर देने से यानी कि छोड़ देने से उसे बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और उसने ये भी जाना कि इस व्रत भंग के दोष से ही उसकी ये सारी संकटापन्न स्थिति हो गई है। पश्चाताप करते हुए उसने व्रत को करने का निश्चय किया। व्रत पर श्रद्धा होने से और भूल का पश्चाताप होने से पुण्य का उदय हुआ, जिसके प्रभाव से हाथ में आया हुआ रोट तुरंत ही सुवर्ण का बन गया। सुवर्ण का रोट देख के लोभ उत्पन्न होने से समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने कहा, भौजाई, आटा और स्वर्ण का रोट दोनों पास पास रखे थे, सो गलती से यह सुवर्ण का रोट तुम्हारे पास आ गया है और गेहूं का रोट वहीं रह गया है। वह स्वर्ण का रोट मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारे लिए गेहूं का रोट लेकर आती हूँ। यह रोट समुद्रदत्त सेठ की स्त्री के हाथ में जाते ही दोबारा से गेहूं का बन गया। तब समुद्रदत्त की स्त्री कहने लगी, भौजाई, तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया है, जिससे तुम्हारे हाथ में आते ही स्वर्ण का रोट बन जाता है। उधर सागरदत्त ने व्यापार धंधा किया, जिससे वापस करोड़पति हो गए। वहां से रवाना होकर मित्र के घर अयोध्या आए। मित्र ने पहले जैसा ही सम्मान किया, वैसा ही आंतरिक भाव दिखाया। लेकिन नौकर लोग कहने लगे, ये वही सेठ है जिसने पहले मोर के गले से हार निकाल कर ले गए थे। उसी तरफ से कमाई करके ना करोड़पति बन के आए हैं, अब भी कुछ लेने ही आए होंगे, आप इनसे चौकस रहना। रात के वक्त उसी चित्रशाला में दोनों मित्र सुख दुख की बातें कर रहे थे। उस वक्त वही चित्र का मड़ा हुआ मोर उस हार को उगलने लगा। तब सबको बुलाकर सेठ ने दिखाया कि देखो, वो मोर उस दिन हार निकल रहा था और आज उगल रहा है। वहाँ कुछ दिन रहकर सेठ अपनी ससुराल बसंतपुर आए। राम जी सेठ खबर पाकर लेने को आए। बहन ने कहा, भाई, तुम हमारे धन को देखकर लेने आए हो? अगर हम चाहते तो संकट में पहले मदद करते ना। उस वक्त भौजाई ने तो मांड भी नहीं लेने दिया, गर्मा चावलों के मांड में पत्थर भी गिरा दिया, जिससे मेरा शरीर जल गया, जो अभी तक भी अच्छा नहीं हुआ। भाई बोला, बहन, उस वक्त तुम्हारे पापोदय से कुबुद्धि हो गई थी और समझा बुझाकर अपने घर ले गए। कुछ दिन वहाँ पर रहने के पश्चात हसनापुर में अपनी पुत्री के पास पहुँचे। पुत्री ने खबर पाकर बहुत सी सहेलियों के साथ गाजे बाजे के साथ आगवानी की। भाइयों ने पूछा बहन से, हे बहन, उस दिन को याद है जब हम संकटाग्रस्त होकर आए थे, तो तू एक दिन भी रहने को राजी न थी, न मिलने को आई, बल्कि कीड़े और कोयले से भरकर भोजन भेज दिया था, जिसे हम यहाँ गाड़ गए थे। बहन ने कहा, भाइयों, मैंने भोजन ही भेजा था, परंतु तुम लोगों के पापोदय से ऐसा बन गया। अगर मैं मिलने उस अवस्था में आती तो मेरी ससुराल में और तुम्हारी दोनों की बदनामी होती। सागरदत्त सेठ ने अपनी पुत्री को धन जेवर देकर विदा किया। वहाँ से अपने देश उज्जैनी को वापस आ गए। जो लक्ष्मी पहले लुप्त हो गई थी, वो सब असली अवस्था में आ गई। दास, नौकर, चाकर सब आ मिले। जहाँ के जहाँ रुक गए थे,
वो भी पुण्य के प्रभाव से व्रत में दृढ़ श्रद्धा से आ मिले। तो हे भव्य जीवो, व्रत भंग को महादोष समझकर हर एक को व्रत दृढ़ श्रद्धा से करना चाहिए और उसकी कथा को वाचना, सुनना और अनुमोदना करना